हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सीए के रिक्रूटमेंट के विषय में। आपको पता है कि इसी वर्ष आपके इसका विज्ञापन आना तय है। दिसंबर से पहले इसकी वैकेंसी आएगी और वैकेंसी के आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो लगातार पढ़ाई कर भी रहे होंगे। क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सब कुछ पहले भी बताया जा चुका है। आपको केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन प्रैक्टिस कराया जा रहा है और वो भी घटना चक्र से, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई किए होंगे आप उनसे पूछेंगे या तो आपने स्वयं दिया होगा तो देखेंगे उनके जो प्रश्नों के जो लेवल होते हैं वो आपके घटना चक्र में सेम टू सेम होते हैं। कुछ चीज़ें ल्यूसेंट से होती हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है केवल ल्यूसेंट पढ़ लूँ हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं, घटना चक्र आपको करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको घटना चक्र से ही चीज़ें करात रही हूँ। पहले मैंने किया क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूरे बनते ही हैं वहीं के टॉपिक को लेते हुए आपको शॉर्ट वीडियो में यानी 10-15 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो आज की जो वीडियो है वो है आपके बौद्ध धर्म से। इसके पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करी है और एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने कुछ वीडियो आपको पहले भी दी है। जैसे हमने पाषाण काल पूरा पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ा, वैदिक सभ्यता पढ़ा और ये आपके बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जैन धर्म आएगा। इसी सिक्वेंस में चीज़ें चलेंगी। जैसे ही एंशिएंट खत्म होगा वैसे ही हम केवल मॉडर्न पहले कराएंगे, फिर मेडुअल आपकी बाद में होगी। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम से पहले तक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे घटना चक्र से हर एक सब्जेक्ट के मैं कराऊंगी। इंग्लिश की भी प्रॉपर डेली आपको एक वीडियो अवेलेबल होती रहेगी। एक बात और है, कुछ रीज़न से आपको रेगुलर क्लासेस नहीं मिलते तो परेशान ना हो, पढ़ना तो आपको खुद से भी है। केवल इसी पे जो है बेस्ड नहीं रहना है कि वीडियो मिलेगी उसी से पढ़ना है। बाकी अपने खुद से पढ़ाई करते रहें, बहुत ही ज़रूरी है। और इंतज़ार न करें विज्ञापन का तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितनी भी आपको इसमें क्विक रिवीजन में क्वेश्चन मिलेंगे ये टोटल आपके जो है घटना चक्र के हैं। अभी मैं जो आपको वीडियो ये दे रही हूँ इसको सुनने के बाद 10-15 मिनट की जो वीडियो इसको सुनिए, उसके बाद अगर किसी के पास भी घटना चक्र है आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है उसको वन लाइनर फॉर्म में, ताकि आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएँ। इस वजह से इस तरीके से लिखा है, कोई दिक्कत ना आएगी आपको। तो ये देखने में तो छोटा है, लेकिन इस तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन बने हैं जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो है इसके संस्थापक कहिए या तो जो है महान व्यक्ति कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं वहाँ पर प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते हैं। तो देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाता है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इन गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद करते चलिएगा, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ये ना सोचें कि ये कोई कहानी आपको स्टोरी बताई जा रही है या फालतू की चीज़ें इधर उधर की हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन मेरी जो लिखी हुई है, सब के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये टोटल घटना चक्र से लिया है मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, ठीक है। और आगे देखेंगे। और जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन था। और ये किस गणराज्य के थे, तो ये शाकगढ़ के थे, साकेगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम था माया देवी, जो कि है कोलीय गणराज्य की जो है स्त्री थी। गृह त्याग, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो है अपना गृह त्याग किस अवस्था में किया था और गृह त्याग की जो घटना है उसको किस नाम से जानते हैं, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। मतलब इनका विवाह हो चुका था, लेकिन इनको लगा कि इनको कुछ करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी है और भी कुछ। तो इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष के मात्र थे तब इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था। तो जो घर त्यागने की जो घटना है गौतम बुद्ध की, पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के जीवन से किस तरीके से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गृह त्याग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस वर्ष में हुई थी और कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी दिया रहता है, में हुई थी और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुशीनारा जो कहाँ पर है, तो मल्ल राज्य में पड़ता है। और जो है महात्मा बुद्ध का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने घर त्यागा, गृह त्यागा, तो उसका नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। उसी प्रकार से इनकी मृत्यु
के पश्चात मतलब मृत्यु की जो घटना हुई उसको क्या नाम देते हैं, तो महापरिनिर्वाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित है, तो उनकी मृत्यु से संबंधित है। और महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो गृह त्याग से संबंधित है। और धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पहले उपदेश से। अब यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश था जब इन्होंने दिया था तो उसको, उस घटना को क्या नाम दिया जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जब पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था तो उनके 5 शिष्य थे जिनको बिठाकर इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। वह अंतिम व्यक्ति जिसे उपदेश दिया, मतलब अपनी मृत्यु से पहले वो कौन सा व्यक्ति था जिसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो उसका नाम था सुभद्र। ठीक है। और जो गौतम बुद्ध जी थे उनके जो है गुरु कौन थे, तो आलार कालाम जो है गौतम बुद्ध के जो है गुरु थे। और जो आलार कलाम है वो किस लिए प्रचलित थे या किस लिए उनकी प्रसिद्धि थी, तो वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए महात्मा बुद्ध ने, तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। और श्रावस्ती कहाँ पर थी, तो कोसल जो राज्य था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो ये सभी फैक्ट जो आपने यहाँ देखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से बनता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कौन सा समय था और कौन सा वृक्ष था, तो बोध गया में जो है वैशाख पूर्णिमा की रात थी, वो वैशाख पूर्णिमा थी। और बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठे थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, महात्मा बुद्ध जो है वत्स से राजा उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। पूछा जाता है महात्मा बुद्ध जो है किस राजा के शासन काल के दौरान कौशाम्बी गए थे, तो कौशाम्बी आपका कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में ही है, प्रयागराज से सटा हुआ जिला है। तो कौशाम्बी में जो है इन्होंने जब वहाँ पे गए थे तो उस समय का शासन काल किसका था, तो उदयन का चल रहा था। नेक्स्ट है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के किस अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो उस अभिलेख का नाम था रुमिनदेई। फिर से देखिएगा, मौर्य वंशीय शासक अशोक ने जो है रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये तो आपको मैंने बताया कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन ये सूचना मतलब ये जानकारी मिली कहाँ से, तो अशोक का जो है अभिलेख है जिसका नाम है रुमिनदेई, उसी से प्राप्त हुआ है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो कई बौद्ध संगीतियाँ कराई गई थी। बौद्ध संगीति का मतलब है एक तरीके से आप अभी की लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे मीटिंग और क्या बोलते हैं उसको, सभाएं कराई गई ताकि सभी लोग इकट्ठा हों और उनसे उनकी बातचीत हो। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो पूरी 4 संगीतियाँ कराई गई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से पूछा जाता है, पहली को ज़रूर पूछते हैं, तो पहली जो बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। और ये जो है हुआ कहाँ था, तो राजगृह में हुआ था। और राजगृह में कहाँ, तो जो है सप्तपर्णी गुफा है उसमें हुआ था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है, तो वो है राजगृह में। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने जैसे बताया आपको कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। तो पहला तो आपको पता चल गया कि राजगृह में हुआ था, और जो इसकी अध्यक्षता किए थे वो कौन थे, तो वो थे महाकश्यप। इसी प्रकार से जो चतुर्थ संगीति हुई थी वो जो है कुषाण शासक कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। डायरेक्ट कभी कभी कुंडल वन ही दे देता है या तो केवल कश्मीर देता है, तो आप कश्मीर का कुंडल वन ऐसे याद रखेंगे। और इसी समय जो है हीनयान तथा महायान 2 संप्रदाय में बटा था। जब चतुर्थ संगीति हुई थी, मतलब आखिरी संगीति जब हुई थी, तो गौतम बुद्ध के जो संकलन थे, जो उनका ज्ञान का सब कुछ था, उसको 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था।
बौद्ध संगीतियों का सही क्रम पूछा जाता है कभी कभी। क्रम देखिए, ये तो आपको याद रहता है कि उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था जब चारों संगीतियाँ हुई, लेकिन उसका हमें सीक्वेंस भूल जाता है और ये सीक्वेंस अरेंज करने को आ जाता है एग्ज़ाम में कि सही सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में हुई। अजात शत्रु का कार्यकाल था उस समय। दूसरा कब हुआ था? तो वैशाली में हुआ, जो कि कालाशोक का कार्यकाल था। तीसरा कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था कुंडलवन यानी कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि जितने क्वेश्चन इसमें आपको मेंशन किए गए, हर एक क्वेश्चन रिपीटेड है। कम से कम ये पूरा जितना अभी का वीडियो है 100 से 150 प्रश्न हैं आपके पूरे बौद्ध धर्म से रिलेटेड घटना चक्र में, वहीं से इसको पूरा लिया गया है। आगे देखेंगे। प्रिय शिष्य, आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। देखिए, जब शुरू में जो है स्त्रियां इसमें शामिल नहीं थी, भिक्षुणी के रूप में शामिल नहीं हुआ करती थी, तो उनका शिष्य था गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, उसके कहने पर, उसके मनाने के बाद जो है वैशाली में उन्होंने जो है अनुमति दी थी महात्मा बुद्ध ने कि स्त्रियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो पहली स्त्री जो शामिल हुई वो कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, त्रिपिटक मतलब तीन पिटक, तीन की बात हो रही है। तो कौन कौन से हैं और वो किससे संबंधित है पूछा जाता है। तो पहले त्रिपिटक हैं कौन कौन से देखेंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन होते हैं। तो देखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है विनय पिटक किससे संबंधित है? तो संघ जीवन संबंधी है और जो आचरण से संबंधित भी होता है विनय पिटक। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? तो धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो बिहार यानी राजगीर में है। अगला देखिएगा, अशोकाराम विहार, ये कहाँ पर पड़ता है? अशोकाराम विहार कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र में है। पवर्नर जो है नामक समारोह, पौरन नामक समारोह है क्या? तो इसको समझेंगे। इसमें बौद्ध भिक्षु अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगते थे। इसको अच्छे से समझाती हूँ, समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप कभी PCS की भी परीक्षा दे रहे हैं तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। देखेंगे, पौरन जो है एक प्रकार का समारोह होता था जो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। ये होता कब था? ये आपके ऋतु माह में होता था। ऋतु का समय लगभग माना जाता है 3 से 4 माह होता है। इसी दौरान ये चीज़ें होती थी। जब इस समय बारिश होती थी तो वो भ्रमण नहीं कर पाते थे, मतलब अपनी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे, तो वो रेस्ट करते थे। एक तरीके से एक जगह सब रुकते थे। सभी लोग उनके द्वारा जो भी गलतियाँ हुई रहती थी उसके लिए बात विचार करते थे। कब करते थे? जब उनको अपना कार्यक्रम शुरू करना होता था, मतलब जब ये 3 से 4 महीने की गैपिंग होती थी और जब अगला मतलब 5वां महीना शुरू होने वाला होता था, जब उनका भ्रमण शुरू होता, उसी के दौरान जो है जो भी इन लोगों से गलतियां हुई रहती हैं पिछला, तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं और नए सुधार के लिए भी बातें करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगे प्रचार प्रसार अच्छे से होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें को ही, इसी समारोह को ही जो है पौरन नाम दिया गया। कभी कभी आपको पौनार भी लिखा रहता है, तो वो नहीं होगा, दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ आपको मेंशन हो सकती है। बौद्ध धर्म ने जो है पहली बार मूर्ति पूजा का नींव डाली थी। मतलब पूछा जाए सबसे पहले जो मूर्ति पूजा का शुभारंभ हुआ या मूर्ति पूजा सब लोग शुरू किए करने, तो उसको किसने, मतलब उसकी नींव किसने रखी थी? तो बौद्ध धर्म में ही रखी थी। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टैटिक प्रश्न बनते हैं कभी कि जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल की है? जो गौतम बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनाई गई है वो किस काल की है? तो वो कुषाण काल की है। और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल की है। आप कभी सारनाथ जाए, वाराणसी में है, तो वहाँ पर देखेंगे वो गौतम बुद्ध की जो है जो बनाई गई है प्रतिमा या मूर्ति है, वो भूमि को स्पर्श करती हुई मुद्रा में बनाई गई है। तो ये कब की है? तो गुप्त काल की है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता माना गया या देवता का स्थान मिला। तो किसके जो है शासन काल में ऐसा हुआ था कि महात्मा बुद्ध को
एक पुरुष न मान के उनको देवता का स्थान दिया गया। तो कनिष्क के काल में ऐसा हुआ था। ठीक है, अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं पद्मपाणि। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीनयान का जो है हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो है चैत्यगृह, कुल मिला के पूछा जाए चैत्यगृह किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस शाखा या किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये है कहाँ? तो कार्ले में स्थित है। अब यहाँ पे हम जैसे हीनयान की बातें कर रहे हैं और महायान, तो इसके बारे में जान लीजिए कि है क्या, ये दो प्रकार की संप्रदाय है। इसको जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात इसको जो है बांट दिया गया। हीनयान शाखा क्या थी? तो बुद्ध को इसमें जो है महापुरुष मानते थे और महायान जो संप्रदाय के लोग थे वो बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। इन दोनों में अंतर क्या था हीनयान और महायान में? तो मेनली अंतर इन दोनों में पूजा पाठ को, देवी देवताओं की पूजा को लेकर ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। पूछा जाता है कि बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है चीन में किसने किया? तो नागार्जुन ने किया था। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? जो बौद्ध के टाइम में शिक्षा का मुख्य केंद्र रही, उनका नाम पूछा जाता है। तो पहले तो नालंदा जो कि पटना में है, वल्लभी गुजरात और विक्रमशिला बिहार भागलपुर में है। और नालंदा की को किसने स्थापित किया था? तो ये गुप्त काल में स्थापित था, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। तो ये 4 आर्य सत्य तो पता होते हैं सबको कि थे, लेकिन उनका सही क्रम नहीं पता होता। तो इस क्रम से याद करिएगा, क्रम अरेंज करने को आता है। पहला क्या है? दुख है। दूसरा था दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ये जो है 4 आर्य सत्य थे महात्मा बुद्ध के। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किसमें विश्वास करते थे? तो बौद्ध और जैन में दो समानताएं क्या थी? कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है और कर्म पर विश्वास करते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। तो अभी हमने जितने भी इसमें आपको क्वेश्चन कराए टोटल कंप्लीट ये बौद्ध धर्म का है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इस टॉपिक से प्रश्न उठता है तो, क्योंकि आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, अगर ये टॉपिक आपको कहीं भी मिलती है तो इसी में से आप आंसर कर सकते हैं। तो अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। वीडियो कोशिश रहेगी आपको रेगुलर भी मिलती रहे। ठीक है, जैसा भी रहेगा टाइम आपको मिलता रहेगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी इस एग्ज़ाम को लेके तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।